2024 के लिए लोकसभा के चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग भी जल्द तारीखों का ऐलान करने वाला है। इसी बीच उत्तराखंड के हरिद्वार की खानपुर विधानसभा सीट से एक निर्दलीय विधायक उमेश कुमार भी इस बार लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने वाले हैं। लोगों के बीच उमेश कुमार खुद पहुंच रहे हैं और लोग उनके साथ जुड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिलती है। लेकिन खानपुर विधानसभा सीट से विधायक उमेश कुमार एक निर्दलीय विधायक हैं और लोकसभा के लिए तैयारी भी कर रहे हैं और लोग भी उनके साथ जुड़ते हुए चले जा रहे हैं, क्योंकि खानपुर विधानसभा सीट से उमेश कुमार ने निर्दलीय होते हुए भी काफ़ी विकास कराया है। अब लोग उनके साथ हैं और लोग उनके साथ जुड़ भी रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि वो लोकसभा चुनाव कैसे जीतते हैं। इसी बीच हमारे संवाददाता अमित कुमार मित्तल ने खानपुर विधानसभा सीट के विधायक उमेश कुमार से खास बातचीत की है। लोकसभा चुनाव के लिए उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप खुद देखिए। खानपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार इस बार 2024 लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर गए हैं। लोग भी पुरजोर उनके समर्थन में लग चुके हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड के हरिद्वार लोकसभा सीट में अब तक दो ही पार्टियों का वर्चस्व कायम रहा है, एक कांग्रेस और दूसरी बीजेपी। पिछले 2 बार से लगातार लोकसभा सीट जीतते आ रहे रमेश पोखरियाल निशंक ने हरिद्वार के विकास कार्यों का जो कार्य किया है वो काफी हद तक सराहनीय रहा है। लेकिन खानपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने इस बार दोनों ही दलों को भेदने का निश्चय कर लिया है। उनकी लोकप्रियता और उनकी कार्य क्षमता को देखते हुए लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो कार्य पिछले 2 बार से लगातार चुनाव जीतते आ रहे सांसद ने किया है वो उमेश कुमार भी करेंगे, क्योंकि उमेश कुमार सिर्फ दावों का ही नहीं बल्कि अपने सच्चे इरादों का भी पक्का है। कभी 111 कन्याओं का विवाह, तो कभी मंदिर निर्माण, तो कभी गरीब बच्चों को प्रोत्साहन राशि आदि वितरित करना, यही उनकी प्रमुखता है। और उनकी छवि को लोग जनता विधायक के नाम से जानते हैं, क्योंकि अपनी विधानसभा छोड़ दूसरी विधानसभा में भी उन्होंने ऐसे कार्य किए हैं जिनको लेकर जनता अपना मन बना चुकी है कि इस बार हरिद्वार लोकसभा सीट से ऐसे सांसद प्रत्याशी को चुनेंगे जो उनकी समस्याओं के साथ साथ क्षेत्र के विकास और उत्थान के लिए भी कार्य कर सके। एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये कहा कि मैं जनता का हूँ और जनता के लिए समर्पित रहूंगा। मामला चाहे सदन का हो या फिर क्षेत्रीय समस्याओं का, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ ताकि जनता का कोई भी कार्य न रुक सके। और अगर जनता को मुझ पर विश्वास है तो मेरा कर्तव्य यही है कि जनता के विश्वास पर खरा उतरूं और हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकूं। 2024 साबित कारगर कितना होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जो भी होगा वो ऐतिहासिक होगा। जनता आपके साथ जुड़ी है, जनता की यही पुकार अब की बार उमेश कुमार। जहाँ खड़े वहाँ सरकार से बड़े जनता हमारे साथ है। हमको क्या जरूरत, हम किसी से, हम तो कहते हैं सबसे कि भाई लोग जब हम विधायक बने तो उस समय लोग कहते थे, जब चुनाव चल रहा था कि भाई निर्दलीय विधायक है, सरकार भाजपा की आ गई या कांग्रेस की आ गई तो काम कैसे होगा, निर्दलीय विधायक को तो कोई पूछता नहीं है। तो हमने उस समय एक नारा दिया था कि जहाँ खड़े वहाँ सरकार से बड़े, और ये हमने साबित कर दिया कि जहाँ खड़े वहाँ सरकार से बड़े। और निर्दलीय अगर हमें किसी ने टिकट नहीं भी दिया और हम निर्दलीय लड़े और सांसद बन गए तो तब भी यही नारा हमारा रहेगा, जहाँ खड़े सरकार से बड़े। विधायक जी, सदन में भी आप बहुत कड़ू वचन में बोलते हैं, तो ऐसे वचन क्या सदन या माननीय है जो सदन के अध्यक्ष हैं? मेरा ये कहना है कि सदन में आप अगर जनता का पक्ष नहीं रखेंगे, सरकार के साथ गलभैया करेंगे, उनकी गोद में बैठ जाएंगे, तो आप जनता के साथ न्याय नहीं करेंगे। जनता के साथ न्याय करना है तो आपको सदन में लड़ना पड़ेगा, अपनी आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। जैसे इस बार आपने देखा हमारा सदन में झगड़ा हुआ, शहजाद जी के साथ हुआ था आपका। शहजाद जी के साथ हुआ, बदतमीजी कर रहे थे, हमने उनको उनकी भाषा में जवाब दिया। और विधायक जी, उसमें एक परिभाषा भी आई थी कि मुझे ऐरा गैरा विधायक मत समझो। मैं तो सरकार से भी कहता हूँ कि गलतफहमी दिमाग में मत रखना, ऐरा गैरा मत समझना।